हसन, मेकअप तो ना स्किन के लिए वैसे ही कह सकते हैं कि मोस्ट डेंजरस थिंग। अगर आपने अपनी स्किन बर्बाद करनी है ना, आपको शौक चढ़ा हुआ है, तो मेकअप लगा लें। अच्छा। जितना नेचुरल रहेंगे उतने अच्छे लगेंगे। मुझे पता चला शिवोरा नेचुरल का, उनकी अपनी एक स्नेल फॉर्म है जिसमें वो स्नेल से प्रोडक्ट्स बनाते हैं ऑर्गेनिक। क्योंकि हसन, बहुत से लोगों को नहीं पता कि स्नेल के कितने एडवांटेजेस हैं, मतलब अनबिलीवेबल। स्नेल की ये क्वालिटी होती है कि जब वो अपने आपकी स्किन के अराउंड या कहीं पे भी अगर वो मूव करेगा ना, उनकी जेल उनकी बॉडी से रिलीज बिल्कुल होगी। बिल्कुल। और वही जेल आपकी स्किन को इतना हाइड्रेट रखती है, इतना प्लम्पी रखती है, यहाँ तक कि आपके रिंकल्स तक गायब हो जाते हैं। मेरे ख्याल से इससे अच्छी जो ऑप्शन होगी वो कोई और नहीं होगी। इनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये, चाहे वो ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, पैची है, इसके अंदर ज़्यादातर क्वांटिटी स्नेल म्यूसिन की है। ये एंटी रिंकल क्रीम है, स्नेल नेक्टर सीरम। ये आपके डार्क स्पॉट्स को गायब कर देता है। मोस्ट फेवरेट आई जेल। इसका जो रोलर है ना, ये इतने सेफ तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये हैवी स्नेल फॉर्म में, सोने से पहले स्पेशली आप इसको लाजमी लगाएं, या आपको विद इन 2 to 3 वीक्स रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। मेरी ग्लोई स्किन का राज स्नेल फॉर्म की ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना, शिवोरा नेचुरल की। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड कि मुझे इतने अरसे बाद देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिस समीरा। जैसा कि आपको पता है कि आज हमने आपको इनवाइट किया है आपकी ग्लोइंग स्किन को देखते हुए। ये जो आपकी ग्लोइंग स्किन है, इसके पीछे क्या छुपा राज है? और ऑब्वियसली जैसे आपका ताल्लुक है मीडिया की फील्ड से, आप एंकर हैं, स्क्रीन पर आती हैं, तो आपको तो बड़े सारे चैलेंजेस देखने पड़ते होंगे कि अपनी स्किन को फ्रेश रखना पड़ता होगा। तो बताइएगा कि ये जो ग्लोइंग स्किन है, इसके पीछे क्या मेकअप है या जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, या क्या राज है इसके पीछे, ज़रा बताइएगा। अच्छा हसन, आपको तो पता है हम मीडिया फील्ड से हैं, स्क्रीन पे आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन शुरू से ही ऐसी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अच्छी हो गई है। स्क्रीन पे आते हैं हमें कभी कभी 24 आवर्स भी मेकअप को मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे ड्यूटी आवर्स या फिर शूट आवर्स इतने ज़्यादा होते हैं और टायरिंग होते हैं कि हमें उसको बार बार मेकअप के ऊपर मेकअप लगाना पड़ता है अपनी शाइन ख़त्म करने के लिए। या अगर हमने आउटडोर जाना हो तो हमने धूप भी देखनी पड़ती है, बारिश भी होती है, धूल भी आती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो आपकी स्किन के अंदर डेफिनेटली जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और फिर उनको आप क्लिनस करना पड़ता है अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए या फिर क्लीन रखने के लिए। तो तकरीबन मैं इस फील्ड में टेक्निकली तो 6 से 7 साल से हूँ, और स्क्रीन पे काम करती हूँ, तो मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी स्किन को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये भी पता है कि स्क्रीन पे आपकी जितनी एज होती है आप उससे कम से कम 2 से 3 साल बड़े लगते हो। हाँ, बिल्कुल मेकअप की वजह से। हाँ, मेकअप की वजह से भी और कैमरे की वजह से भी, क्योंकि चीज़ें इतनी जूम इन होती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ वाकई इस खातून का या फिर इस मर्द का फेस इतना ही बड़ा है, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप देखते हैं कि जितनी एक्ट्रेसेस हैं, अगर मैं नाम लूँ, सजल अली या हानिया आमिर के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो इतनी चबी है नहीं, बहुत स्किनी है जितनी वो स्क्रीन पे दिखती हैं, क्योंकि उनका जो फेस है वो थोड़ा सा चब्बी है, राउंड है। तो हमें ना उसको मेंटेन रखने के लिए कि हम छोटे भी लगें, डेफिनेटली छोटे ना सही, कम से कम अपनी उम्र के ही लगें, बिल्कुल मेकअप कम रखना पड़ता है, और फिर कम रखने के साथ साथ उसको हाइड्रेट रखना पड़ता है। एक वक्त था जब मैं आउटडोर शूट्स कर रही थी मुसलसल, मतलब हर दूसरे दिन मुझे जाना पड़ता था, और फिर आपकी नींद भी डेफिनेटली पूरी नहीं होती, काम इतना होता है, आपके ऊपर बर्डन होता है कि पूरा शो जब आप एक ड्राइवर की तरह आप चला रहे होते हो, ठीक है, आपके ऊपर ही बेस करता है कि आपने उस शो को किस तरह से रन करना है, लेकर चलना है। तो मेरी स्किन ना हसन बिल्कुल, क्या कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो गई थी। धूल मिट्टी धूप, ख्याल ना रखना, और इतने इतने घंटों मेकअप को अपनी स्किन पे चढ़ाए रखना, एक कहते नहीं है वो पेंट करना, ठीक है, बाकायदा हम लोग तो पेंट करते हैं क्योंकि लाइट्स इतनी होती हैं और रिक्वायरमेंट होती है कैमरे की, स्क्रीन की। तो मेरी स्किन ना बिल्कुल डिहाइड्रेट हो गई थी और पैचेस आना स्टार्ट हो गए थे, और इतनी अजीब सी हो गई थी मेरी स्किन, कलर टोन भी मेरा डार्क हो गया था, अनइवन, मतलब यहाँ से कहीं से नील पड़ गए थे, आ जाती है, डेड स्किन डेफिनेटली आ जाती है। आपको नहीं पता होता आपसे क्या गलती हो रही है। बंदा बार बार पानी पी रहा होता है कि हाइड्रेट रखना है स्किन को, अच्छी बात है आप पानी पियो, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं आपको रिक्वायर्ड होती हैं कि आपने उसको हाइड्रेट रखना है, उसको
लाइक आपने मॉइस्चराइज रखना है। बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हाइड्रेट रखने के लिए स्किन को होती है वो मॉइस्चराइजिंग होती है। और फिर मेरे पास टाइम भी नहीं होता था कि मैं क्या करूँ, मैं इतनी परेशान हो गई थी। मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा, फिर एक और शॉकिंग न्यूज़ मुझे ये दे दी कि आपकी जिस्म में आयरन की बहुत कमी है। तो अगर कहीं भी आपके जिस्म को, फॉर एग्जांपल ये मेरा अगर ये पैच पड़ा है ना, ठीक है, ये कोई 4 दिन पहले पड़ा है, ये 1 साल से पहले नहीं जाने वाला। अच्छा। मेरी स्किन का ये बहुत मेजर मसला है कि आयरन की इतनी कमी है कि इनटेक में करती नहीं हूँ, तो मुझे सप्लीमेंट्स के थ्रू उसको कवर करना पड़ता है। तो अगर कोई रगड़ लग गई ना या निशान लग गया तो बस मैं गई। फिर हम स्क्रीन पे आते हैं तो वो तो और बुरा लगता है, मेकअप से चीज़ उस तरह से छुप वो तो निशान पड़ा रहेगा, फिर तो वो जाएगा नहीं। बिल्कुल। तो फिर मुझे ना यहाँ पे हल्की हल्की सी एक्ने होना स्टार्ट हो गई। अब उसके स्कार्स थे, मैं परेशान हो गई। मैंने 1-2 ट्रीटमेंट्स कराई लेकिन वो नहीं हो रहा था सेट। तो खैर मैं देसी टोटकों की तरफ आ गई। अच्छा। क्योंकि मैं ना बिलीव करती हूँ कि देसी टोटके ज़्यादा बेहतर होते हैं। हाँ, केमिकल से। हाँ, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है। जितनी ऑर्गेनिक होंगी आपकी स्किन भी उतनी अच्छी रहेगी। तो मैं देसी टोटकों की तरफ आ गई और मतलब 20 से 30% तो चीज़ें कवर हो गई, लेकिन फिर भी ना मैं क्या बताऊं कि चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही थी मैनेज। यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और देखने वाली ऑडियंस भी ऑब्वियसली इस बारे में एक नॉलेज भी मिल जाएगी लोगों को। हाँ। कि जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं इसके मतलब कितनी देर तक इसको अगर आप फेस पे रखें तो वो मतलब ये कि वो ठीक रह सकती है, और उसके बाद वो आपकी स्किन को नुकसान देना शुरू हो जाती है। और ऑब्वियसली आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं, जैसे आप बता रही थी कि आपने घंटों घंटों स्किन पे मेकअप को रखा और उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए। थोड़ा इस बारे में बताएं कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये मेकअप के, किस तरह से होते हैं और कितने वर्ष होते हैं, और इसके क्या मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके आफ्टर मैथ या इसके बाद जो आप किस सिचुएशन से गुजर सकते हैं और क्या क्या आपकी स्किन के साथ हो सकता है, ये थोड़ा बताइएगा। अच्छा हसन, मेकअप तो ना स्किन के लिए वैसे ही कह सकते हैं कि मोस्ट डेंजरस थिंग। अगर आपने अपनी स्किन बर्बाद करनी है ना, आपको शौक चढ़ा हुआ है तो मेकअप लगा लें। अच्छा। ये जो लड़कियां हैं ना जो मेकअप का इतना शौक रखती हैं कि मुझे मेकअप करना है हर वक्त, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों मतलब ये चीज़ सर पे सवार की हुई है। भाई नेचुरल ब्यूटी को आप कंसिडर करें, आप अपनी स्किन को इतना हाइड्रेट रखें या इतना प्लम्प रखें या मतलब उसको इतना मेंटेन रखें कि आपको मेकअप की जरूरत ही ना पड़े। और आजकल तो वैसे भी न्यूड मेकअप चल रहा है। आप चाहे, एक जमाना होता था पीटीवी का जब आप पूरी पूरी लेपे लगाते थे, चूना लगाते थे अपने मुंह पे और इतने इतने बाल बना के बैठते। अब तो वो भी नहीं रहा। ठीक है, जितना नेचुरल रहेंगे उतने अच्छे लगेंगे, क्योंकि लोगों में कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप जितना कम मेकअप करेंगे उतने ही छोटे लगेंगे। ठीक है, तो जितनी भी अब हमारी बड़ी एंकर्स हैं माशाल्लाह, एक्सपीरियंस्ड हैं, या मीडिया, आपने ड्रामों में भी देखा होगा अक्सर कि जीरो मेकअप होता है। लाइक क्योंकि आपको पता है क्लोजअप्स लिए जाते हैं, ठीक है, उसमें एक एक डिटेल शो होती है, 4K कैमरास होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है जितनी कम से कम हम लोग अपनी स्किन पे मेकअप लगाए ना उतनी अच्छा होगा। तो वो और तरीक़ों से अपनी स्किन को ना हाइड्रेट रखती हैं कि एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गई, या पानी, फ्रूट, सैलड, डाइट इतनी अच्छी रखते हैं वो अपनी कि उनको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, फिर लाइफस्टाइल ऐसा डिज़ाइन कर लेते हैं अपना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो मेकअप तो आपकी स्किन के लिए अच्छा होता ही नहीं है क्योंकि उसमें केमिकल होता है। ठीक है, अगर आप वो लड़कियाँ या जैसे हम मीडिया फील्ड से हैं या इन्फ्लुएंसर्स है, ब्लॉगर्स हैं, जिनकी मजबूरी है मेकअप करना, ठीक है, उन्होंने तो करना ही करना है क्योंकि जाहिर सी बात है कमाना भी तो है, स्क्रीन पे काम करें, कमाना भी आपको, आपका यही रोजी रोटी है। तो आप अगर मेकअप करते भी है ना, जैसे ही आपका शूट खत्म आप फ़ौरन उसको वॉश आउट करें, फेस वॉश करें, फ़ौरन क्लेंस करें। मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं जैसे ही घर पहुंचूं सबसे पहला काम, खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, मतलब अम्मी को सलाम करने के बाद मैं क्लिनजिंग करती हूँ। ठीक है, और डीप क्लिनजिंग, और मैं करती हूँ कोकोनट ऑयल से। अच्छा, ठीक है, कोकोनट ऑयल हो गया या मलाई हो गई, उसके साथ क्लिनजिंग करती हूँ। और फिर मैं जब उसको वॉश कर लेती हूँ फिर मैं दोबारा से कोकोनट ऑयल लगा के ओवरनाइट मैं रखती हूँ इस तरह से। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाती हूँ मैं। फिर मुझे पता चला कि नेचुरल प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए थे, मैं सोशल मीडिया पे सर्च कर रही थी, बहुत सी चीज़ें अप्लाई की लेकिन रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आ रहे थे। मुझे पता चला शिवोरा नेचुरल का, उनकी अपनी एक स्नेल फॉर्म है जिसमें वो स्नेल से प्रोडक्ट्स बनाते हैं ऑर्गेनिक। क्योंकि हसन बहुत से लोगों को नहीं पता कि स्नेल के कितने एडवांटेजेस हैं, मतलब अनबिलीवेबल। लोग ये समझते हैं स्नेल का नाम सुना ना कि
उनको एक क्रीम सी यू फीलिंग आती है हाँ, कि ओ मतलब माय वो गॉड ये अजीब सी क्या चीज़ है मतलब क्या, हाँ। स्नेल है, हराम होगा, हाँ, ये हम अपनी स्किन पे कैसे लगाएं। हाँ हाँ सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्नेल जाहिर सी बात है आप खा तो नहीं सकते, खाने के लिए नहीं कहा, हाँ। लगाने के लिए कहा। इन्होंने शिवोरा नेचुरल ने अपनी प्रोडक्ट्स को हलाल तरीके से डिज़ाइन करके उनमें ऑर्गेनिक चीज़ें ऐड की हैं, जिसकी वजह से आप अपनी स्किन पे जब वो अप्लाई करते हो ना, चाइना में और कोरिया में बिल्कुल स्पेशली स्नेल मसाजेस होते हैं, बिल्कुल वहाँ लोग जाते हैं, बिल्कुल मसाज लेते हैं स्नेल का। स्नेल मतलब इन्होंने तो अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया ना, ये क्रिएट किया है, प्रोड्यूस किया है कि उसी के अंदर ही स्नेल प्रोडक्ट्स हैं और हलाल प्रोडक्ट्स हैं। जी जी वहाँ पे तो बाकायदा कहते नहीं है वो साबित मिर्चें जैसी होती हैं हाँ साबित स्नेल अपने फेस पे रखते हैं। हाँ और स्नेल की ये क्वालिटी होती है कि जब वो अपने आपके स्किन के अराउंड या कहीं पे भी अगर वो मूव करेगा ना, उनकी जेल जेल उनकी होती बॉडी है, से बिल्कुल रिलीज बिल्कुल होगी, बिल्कुल और वही जेल आपकी स्किन को इतना हाइड्रेट रखती है, इतना प्लम्पी रखती है, यहाँ तक कि आपके रिंकल्स तक गायब हो जाते हैं। मतलब हम पाकिस्तानी इतने पीछे हैं, हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि हम किन किन चीज़ों से क्या क्या फ़ायदे उठा सकते फायदे हैं। उठा सकते। तो पाकिस्तान में पहला स्नेल फार्म जो कि एक खातून खुद रन कर रही हैं, लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। बिल्कुल तो वो सारे लोग जो कि अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स को लेके परेशान हैं, मेरे ख्याल से इससे अच्छी जो ऑप्शन होगी वो कोई और नहीं होगी। बिल्कुल मैंने जब इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ की ना, मैं तो कितने अरसे से फील्ड में काम कर रही हूँ, लेकिन जब से मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट किए हैं, मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो स्किन की ख़त्म हो गई हैं। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही, कोई ये नहीं है कि मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ या बात को बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ कि लोग ये कुछ चीज़ें होती है ना कि मतलब लाइक आप चाहते हो कि आपको अगर खुद रिजल्ट्स मिले हैं तो आप लोगों को बताओ ताकि उनका भी फायदा हो। ये एक सदका जारिया भी है ना कि आप अच्छी चीज़ आगे फॉरवर्ड करो, अच्छी बात आगे फॉरवर्ड करो ताकि लोगों का भी फायदा हो। हमारे माशरे में तो ये मसला है कि अगर मेरी स्किन अच्छी हो गई है ना तो अगले को नहीं बताना, वो एक जेलेसी फैक्टर होता है ना लड़कियों में कि अगर एक जैसे कपड़े पहन लिए तो ओ माय गॉड इसने तो मेरा चार्म जो है ना लाइमलाइट ले लिया। भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी खूबसूरती है, उसकी अपनी खूबसूरती है, ठीक है, लेट इट बी। तो अच्छी चीज़ को आगे ना बताना चाहिए, पास इट ऑन करना चाहिए। जी जी। तो शिवोरा नेचुरल के प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए। आप मुझसे पूछ रहे थे आपकी ग्लोई स्किन का क्या राज है। मेरी ग्लोई स्किन का राज स्नेल फॉर्म की ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना, शिवोरा नेचुरल की। जी जी। और फिर कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे मैंने बताया, कोकोनट ऑयल हो गया, या फिर मलाई लगा लें आप अपनी फेस पे, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस ये 3 चीज़ें हैं जो यूज़ करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा राइस वाटर। अच्छा। बस ये चीज़ें हैं जिन्होंने मेरी स्किन को इतना ग्लोई बनाया है, और आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड कि मुझे इतने अरसे बाद देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। और आप देखते हैं कि मैं अपनी स्किन पे इतना मेकअप भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मेरी स्किन पे इतना मेकअप नहीं है, बहुत लाइट से बात है। कैमरे की रिक्वायरमेंट होती है आपकी कुछ ऐसी, लाइक अगर आपकी स्किन इवन हो गई है, टोन इवन हो गई है, तो आप उसको जो नेचुरल कंटूरिंग होती है उसको आपने थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ता है, अल्लाह की तरफ से होती हैं ये चीज़ें, तो वो हमें करना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी है। अदरवाइज़ मेरे मेकअप से जान छूट गई है, जितनी नफरत मुझे मेकअप से है ना, मैं कहती हूँ किसी से नहीं, किसी इंसान से भी नहीं होगी। ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद ना बस मेरी लिटरली जान छूट गई है कि मैं मेकअप की चीज़ें यूज़ करूँ। मेरे पास 3-4 चीज़ें होती हैं हल्की फुल्की, कोई बीबी क्रीम रख ली, एक लिप आई पेंसिल है, सेम वही आप शेड लगा लो आई पे भी, उस पर भी हल्का सा ब्लश ऑन लगा लो। अगर ज़रूरत नहीं है तो ना लगाओ, आपका शूट नहीं है ना लगाओ, आप उसको एंजॉय करो। आपका मतलब एक फ्री डे है, आप बगैर मेकअप के आप मतलब मैं आप अब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना इनके। अच्छा समीरा, मुझे आप ये प्रोडक्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। मैं ये जानना चाह रहा था कि ऑब्वियसली आप इनको यूज़ कर रही हैं, तो जनरल ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए कि इसका यूजेज क्या है, किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें क्या क्या फ़वाइद हैं, किस तरह से आप इनसे फ़ायदा ले सकते हैं, और किस तरह की ये स्किन के ऊपर यूज़ किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग होते हैं, किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की स्किन डिफरेंट, मतलब उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्किन की। तो क्या मतलब ये स्पेसिफिक स्किन टाइप्स वाले लोग यूज़ कर सकते हैं या हर तरह के लोग यूज़ कर सकते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और बताएं कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं या नहीं है, ज़रा ये भी बताएं। अच्छा हसन, आपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं बता देती हूँ, लेकिन जी। इनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये, चाहे वो ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, पैची है,
डिहाइड्रेटेड है, मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम आपकी सही सारी है। रिजॉल्व कर सकती मतलब हैं। कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है। एग्जैक्टली। और इसके ओके। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो ये हलाल है, दूसरा ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है, ठीक है। टोटली ऑर्गेनिक है। अच्छा, अब मैं पहले प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ। डेलम स्नेल म्यूसिन। ठीक है, म्यूसिन जो होता है ना, ये वही जेल है जो कि मसाज करते हुए स्नेल की स्नेल रिलीज रिलीज होती करता है। है जब वो ओके। मूव करता है। ओके। तो इसके अंदर ज़्यादातर क्वांटिटी स्नेल म्यूसिन की है। स्नेल मिशन की ये है। एंटी रिंकल क्रीम है। ठीक ठीक है, है। ये आपकी सबसे पहले रिंकल्स को गायब कर ये देता जो है। झुर्रियाँ पड़ जाती हैं आपको, एग्जैक्टली, ठीक है। झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और जब आप मैं चूँकि मीडिया फील्ड से हो तो मैं उसी की बात करूँगी, क्योंकि आपको अपनी स्टोरी ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होती है। हम्म जब आप मेकअप ज़्यादा करते हो ना, हम्म और जब आप एक्सप्रेशन ज़्यादा देते हो, लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं थोड़ी सी ये भी अवेयरनेस देना चाहती हूँ। जितना आप डेड एक्सप्रेशन रखोगे ना, उतनी आपकी कम झुर्रियाँ चेहरे पे आएंगी। अच्छा। जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेशंस दोगे ना फेस पे, इसीलिए तो मीडिया फील्ड के लोग जाते हैं पीआरपी करवाने, ये करवाने, वो करवाने कम एज में। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अगर इस तरह से कर रही हूँ ना, बार बार मैं सीरियस पॉडकास्ट कर रही हूँ या सीरियस शो कर रही हूँ, कि तो मेरी बहुत एक्सप्रेशंस रिलीज़ होंगे। ठीक है, इमोशंस रिलीज़ होंगे, एक्सप्रेशंस रिलीज़ होंगे, क्योंकि आप शो को जिस तरह से लेके चलते हो, आपका गेस्ट जिस तरह से बात करता है, आपके फेस पे भी उस तरह के एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं। तो हम मीडिया के लोगों के रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। एक तो मेकअप की वजह से, दूसरा एक्सप्रेशन की वजह से, तीसरा बहुत हार्ड लाइट्स होती हैं, फिर धूप होती है, आउटडोर शूट्स करने पड़ते हैं, और फिर हमारी नींदें पूरी नहीं होती। ठीक है, वर्कलोड की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से भी आपकी रिंकल्स जल्दी पड़ते हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, बर्न आउट हो जाते हो। तो ये आपके रिंकल्स को वैनिश कर देता है। उसके अलावा ये आपकी स्किन को बहुत प्लम्पी कर देता है। आपको इस तरह से फील आ रही होती है जैसे वो पठानों के कहते नहीं है, जो कि मैं भी पठान हूँ, तो मैं ये बात कहना चाहूँगी। कुछ पठान होते हैं जो कि रेड वाले पठान होते हैं, हाँ, जिनके चीक्स बड़े रेड रेड से होते हैं, चाहे उनको धूप पड़े, चाहे खिजा हो, बहार हो, जो भी हो, उन्होंने उसी तरह रहना है। अच्छा, मुझे बिल्कुल उसी तरह रहना है। और आम लोगों को जब चेहरे पे धूप पड़ती है ना, वो काले हो जाते हैं, पठान सुर्ख हो जाते हैं। पठान सुर्ख हो जाते हैं, वही आते हैं ना। अभी हम लोग जाके गर्मी में जून जुलाई की आधा घंटा बाहर खेल के आ जाए, तो घर जब वापस आए तो घर वाले कहते हैं लग ऐसे रहे जैसे वेस्ट इंडीज की टीम से आए। और हम पठानों के चेहरे सुर्ख हो जाते हैं। ठीक है, तो खैर ये आपकी स्किन को प्लम्पी रखता है, उसी तरह जिस तरह के पठान जब धूप पे जाते हैं उस तरह से। लेकिन एक चीज और भी है, ये सनबर्न भी होता है, ये जो उनसे ये भी एक है कि ये उससे भी इसका कोई मतलब ये इफेक्ट करती है, सेव करती है, उससे ये भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें ना ज़्यादातर क्वांटिटी स्नेल म्यूसिन की है, तो ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, ये इतना लाइट है कि जब आपको आप इसकी डिब्बी को इस तरह से हिलाओगे ना, वो थ्रू आउट लिक्विड के फॉर्म में इस तरह से मूव करेगा। अच्छा। तो इसको बहुत लाइक कह सकते हैं ना कि प्रिकॉशनरी तरीके से यूज़ करना चाहिए, एहतियातन। तो ये आपके रिंकल्स गायब करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर दूसरा जो इनका प्रोडक्ट है वो है स्नेल नेक्टर सीरम। इसका नेक्टर निकाला जाता है और ये आपके डार्क स्पॉट्स को गायब कर देता है बिल्कुल ही। मतलब समटाइम्स होता है ना कि आपकी यहाँ पे स्किन थोड़ी सी डार्क हो जाती है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी येलोइश सी हो जाती है, स्कार्स रह जाते हैं, पिंपल्स के, वो हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जो स्कार्स होते हैं एक्नी के, वो भी वैनिश कर देता है बिल्कुल। ये आपकी स्किन को इंटेंस तरीके से हाइड्रेट करती है, क्योंकि इसका जो जेल होता है ना, वो ऑलरेडी बहुत हार्ड फॉर्म में होता है, बहुत गाढ़ा होता है। और इसको आप मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं, जो हाँ मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं। मतलब इसको कभी भी आप सुबह दोपहर शाम कभी भी यूज कर सकते हैं। जब आपने फेस वॉश किया आप अप्लाई कर लें, फेस वॉश करें सुबह, तब आप अप्लाई करें। मेकअप से पहले आप कर सकते हो, रात को सोने से पहले ओवरनाइट लगा सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप इसको अप्लाई करोगे ना, दिन में 3 बार या मैक्सिमम 2 बार, तो ये आपकी स्किन को अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है। इनका एक और प्रोडक्ट है मोस्ट फेवरेट, आई जेल। अच्छा। ठीक है, हम स्क्रीन पे काम करते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है और फिर नींदें भी पूरी नहीं होती, तो हमारे डार्क सर्कल्स बहुत बढ़ जाते हैं, हाँ, आईज बैगी हो जाती हैं। आई गेस कि ये तो आजकल की यूथ के लिए और स्पेशली हर काम करने वाले जवान जो हमारी आजकल की नस्ल है, उसका सबसे बड़ा मसला यही है कि ये डार्क सर्कल्स हैं। Exactly. सेलफोन यूज़ करना, लेट नाइट्स जागना, मतलब इसी तरह ऑब्वियसली ये डार्क सर्कल्स जो है ना आजकल ये बड़ी वो हाइप भी है और लोगों में ना बड़ा मेजर प्रॉब्लम भी है। आई गेस ये मेरी भी फेवरेट प्रोडक्ट होने वाली है। इसके बारे में बताएं। इसके बारे में तो हाँ मैं स्पेशली बताऊंगी कि इसका जो रोलर है ना, ये इतने सेफ तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये हैवी स्नेल फॉर्म में
इसकी जो शेप है ये स्नेल फॉर्म हाँ है। बिल्कुल स्नेल की तरह का हाँ, बना हुआ है। तो बिल्कुल। ये ज़ाया भी नहीं होती, इसकी वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि आप इसको स्मूथली अप्लाई कर सकते हो। ओके। रात को सोने से पहले स्पेशली आप इसको लाजमी लगाएं, या आपको विद इन 2 to 3 वीक्स रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। आपकी जो बैगी आइज़ हमारी मेकअप से पहले होती है, क्योंकि हमने स्क्रीन पे फ्रेश दिखना होता है, तो बिल्कुल। अगर आइज़ बैगी होंगी ना तो मेकअप भी सही से नहीं होता, ऐसा लगता है आप सो रहे हो, आप जागे नहीं हो, आप फ्रेश नहीं लग रहे, एक्टिव नहीं लग रहे, एनर्जेटिक नहीं लग रहे। तो अगर आपकी इस तरह की बैगी आइज़ हैं तो आप इसको अप्लाई करो और आप देखो किस तरह से 2 से 3 हफ्ते में आपके सारे डार्क सर्कल्स भी गायब हो गए और आपकी सारी स्किन इवन हो जाती है। क्योंकि जब ऑब्वियसली ये किस्म की क्या कह सकते हैं कि ऑब्वियसली आप शूट पे गए हैं और वो जो उनसे अभी प्रोड्यूसर भी खुश नहीं है, हाँ, मैनेजमेंट भी खुश नहीं है और ऑडियंस भी बोलेगी कि यार ये इसको क्या सुनना है, इसकी तो अपनी आंखें नहीं खुल रही आंखें हैं, नहीं खुल तो इसको रही क्या हैं। देखना है। हाँ, तो इसको मतलब क्या वो ऑब्वियसली वो ऑडियंस भी एक वो बैकलैश भी आता है हाँ, और मैनेजमेंट की तरफ से भी होता है और ऑब्वियसली डायरेक्टर एग्जैक्टली। प्रोड्यूसर्स भी उसको माइंड करते और हैं। ऑब्वियसली आप ऑडियंस के लिए काम कर रहे हो ना, और जब आप स्क्रीन पे आते हो तो 70% आपका काम होता है, 30% आपकी डेफिनेटली ब्यूटी होती है, ग्लैमर होता है। बिल्कुल। मीडिया को जाना पहचाना ही ग्लैमर की वजह से जाता है। बिल्कुल। आप जितना अच्छा दिखोगे, लोग उतनी जल्दी आपकी तरफ आएंगे, आपका शो देखेंगे, उनकी अटेंशन ग्रैब होगी, क्योंकि Attention खूबसूरती grab किसको नहीं पसंद। खूबसूरती ठीक किसको है, नहीं पसंद। अल्लाह को भी बिल्कुल। खूबसूरती पसंद है, अल्लाह खुद भी बिल्कुल। खूबसूरत है, उसने कायनात भी खूबसूरत बनाई बिल्कुल। है और फिर अपनी मखलूक को भी खूबसूरत बनाया है। जी बिल्कुल। उसके अंदर ना एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि देखें जो आपकी सेल्फ हाइजीन है ना, जो आपने देखें हम लोगों के इस्लाम में भी ये बताया जाता है, सफाई निस्फ ईमान है आपका। बेशक, हाँ जी। आप देखें लोग तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को सुना है वो कहते हैं कि जी हम फेस वॉश कर लेते हैं अपना, बस ठीक है, हमने क्या करना है ये वो। देखें खाली ये नहीं होता, आपने खुद को साफ भी रखना होता है, अपनी स्किन को बेटर भी रखना होता है। मैंने देखे लोगों की स्किन पे पिंपल्स बन रहे होते हैं लेकिन उनको ये एक्नी हो रही होती है, लेकिन वो ना उसको इतना बॉदर नहीं करते हैं। वो कहते हैं बस हो रही है, ठीक हो जाएगी। लेकिन लोग इस चीज़ों को, स्पेशली ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इनको वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं। हाँ, हालांकि ये आप तो ऑब्वियसली आपने जिस तरह से बताया है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी आपका किसी के साथ इम्पैक्ट होगा, जब भी आप किसी से मिलेंगे तो सबसे पहला आपको बंदा जो नोटिस करेगा वो आपके फेस को नोटिस करेगा, अपीयरेंस की वजह से, अपीयरेंस की बिल्कुल, वजह से। पर्सनालिटी, एग्जैक्टली। और ये आपकी जो फेस, अगर आपका फेस ही साफ नहीं है और आपकी ऑब्वियसली पता चल जाता है कि आपकी हाइजीन ही नहीं है, तो फिर वो बंदा कहता है कि यार क्या मतलब इसके साथ बात करना। तो ऑब्वियसली ये ख़ास तौर पे ऑडियंस के लिए भी कि ये प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं और ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट्स देती हैं ऑब्वियसली। जहाँ आपके फेस के साथ या स्किन के साथ बहुत सारे मसले होंगे, आप डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे, आप सेशंस भी लेंगे, तो उस पे जो इतने पैसे ज़ाया होंगे, उससे बेहतर ये है कि आप पहले से ही उसके प्रिकॉशंस ले लें। हाँ, आप पहले से ही ऐसी चीज़ें यूज़ कर लें। हम्म, थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये आप रूटीन में इसको किस तरह से मैनेज कर रही हैं। ऑब्वियसली जिस तरह से आपने अपनी बताया कि आपके ऊपर वर्कलोड जिस तरह का है, तो आप क्या इनको कैरी करती हैं, साथ लेके जाती हैं अपने ऑफिस में, और क्या इसको किस तरह से आप अपनी रूटीन बताएं कि आप इसको किस तरह से अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर रही हैं। अच्छा, जब मैं सुबह सुबह सबसे पहले फेस वॉश करती हूँ तो सबसे पहले ये नेक्टर सीरम अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये मेरी स्किन को इंटेंस हाइड्रेट कर देता है सुबह ही सुबह। फिर उसके बाद मैं ये 2 प्रोडक्ट्स, इनकी जो स्नेल म्यूसिन प्रोडक्ट है, एंटी रिंकल क्रीम और आई रोलर, ये मैं अपने साथ ऑफिस ले जाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली घर से ऑफिस का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो मेकअप करने से पहले मैं आई रोलर लगाती हूँ ताकि मेरी आईज़ फ्रेश लगें, एक्टिव लगें और अट्रैक्टिव लगे। ये सबसे ज़रूरी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी आईज़ की गेम होती है, आप अपने एक्सप्रेशन दे रहे हो। एग्जैक्टली। फिर मैं ये वाली क्रीम अप्लाई करती हूँ ताकि मेरी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहे, हाइड्रेट रहे। अगर मैं मेकअप करती भी रहूँ तो एक तय रहे जो मेरी स्किन को पीछे से हाइड्रेट करती रहे। ठीक है, हमारी स्किन की 7 तय होती हैं और हमें नहीं पता होता कि हम अगर मेकअप अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली तो हमारी स्किन के अंदर जब वो पेनिट्रेट होता है तो वो कितनी गंदगी बन जाती है। आपको 1-2 महीने तो आइडिया होगा ही नहीं कि मेकअप क्या कर रहा है आपकी स्किन के साथ। जब 2 से 3 महीने गुजर जाएंगे, आप कहेंगे मैं तो डेली फेस वॉश करता था या करती थी, मेरी स्किन क्यों ख़राब हो गई? 2 महीने पहले तो इतनी अच्छी थी। भाई 2 महीने पहले आपने उसको जो खुराक दी है उसके रिजल्ट्स आना तो स्टार्ट होंगे ना, और फिर जितने वर्स्ट होंगे आपके सामने है।
और ये स्किन और मेकअप के बीच में एक वो लेयर भी आ जाएगी ना, लेयर, एग्जैक्टली, शील्ड आप उसको कह शील्ड के सकते तौर पे हैं। कह सकते हैं, आ हाँ, जाएगी शील्ड बिल्कुल, आ जाती है। डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा मेकअप का आपकी स्किन पे, ठीक है। और उसको हाइड्रेट भी रखेगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से अप्लाई करती हूँ। फिर जब मैं मेकअप कर लेती हूँ तो वहाँ से फ्री होती हूँ, घर जाती हूँ जब मेरा ऑफ होता है, तो सबसे पहला काम मैं जो करती हूँ वो इससे मैं क्लिनजिंग भी करती हूँ। अच्छा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इससे मैं क्लेंस करती हूँ स्किन को, ताकि जितना भी मेकअप है और डर्ट है वो वॉश आउट होके बाहर निकल आए। फिर मैं कोकोनट ऑयल से करती हूँ क्लेंजिंग, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया आपको। उसके बाद मैं ये सीरम दोबारा से अप्लाई करती हूँ, और फिर रात को सोने से पहले एंटी रिंकल बिल्कुल ये डार्क सर्कल आई रोलर लगाती हूँ, आई जेल। ठीक है। तो इस तरह से ये मेरी रूटीन होती है। मैं दिन में 2 मरतबा, तो जिस तरह से मैंने पहले भी सजेस्ट किया कि और नहीं तो 2 मरतबा लाजमी लगाएं, तो ये आपकी स्किन को, जैसे कि आपने मुझे अभी सारा समझाया, बड़ा डिटेल में, इन डेप्थ सारी डिटेल्स दी। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि ऑब्वियसली आप तो ये यूज़ कर रही हैं, तो क्या ये जस्ट ये लड़कियां यूज़ करती हैं या ये मर्द हजरात भी यूज़ कर सकते हैं? और ऑब्वियसली जिस तरह से बाइक पर सफ़र करना और धूल मिट्टी, पोल्यूशन, गाड़ियों का धुआं, तो ये प्रोडक्ट्स मर्द हजरात भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये भी ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। डेफिनेटली कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज का यही है कि मर्द हजरात भी कर सकते हैं। मर्द हजरात के बारे में ये मिथ है कि अगर वो कोई इस तरह की क्रीम लगा लेंगे तो वो औरतों की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। जो वो औरतों वाली प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, औरतों वाली क्रीमें लगा रहे हो, बड़ा एक वो मतलब टैबू सा बना हुआ है। लोग कहते हैं जी औरतों वाली क्रीमें लगा रहे हो, औरत बन गया है। देखिए यहाँ कहीं भी नहीं लिखा, या किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ खवातीन के लिए, मर्दों के लिए नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जहाँ औरतें इंसान है वहाँ मर्द भी इंसान है। स्किन तो सबकी उसी तरह से है। और मर्दों की स्किन ज़्यादा हार्ड होती है। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा बाहर जाते हैं, उनकी स्किन एक्सपोज होती है, सन एक्सपोजर होता है, डर्ट एक्सपोजर होता है, उसके बाद ज़्यादा काम बाहर वो करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते वो हैं। एक अगर फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो ख़वातीन हमारे माशरे में कम ही घरों से निकलती हैं, लेकिन जो काम करती हैं वो स्पेसिफिक आवर्स में जाके ड्यूटी आवर्स कंप्लीट करती हैं, घर चली जाती हैं। मर्द हजरात की रूटीन कुछ इस तरह की होती है कि वो ड्यूटी आवर्स कंप्लीट करने के बाद भी बाहर जाता है, क्योंकि वो घर नहीं बैठ सकता। उनकी फितरत में ये चीज़ होती है। वो बाहर जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, ऑफ डेज में वो हैंग आउट करते हैं, डिफरेंट चीज़ों के सामने एक्सपोज होते हैं। तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी स्किन को गंदगी से बचाएं, डर्ट से बचाएं, अपनी स्किन को क्लेंज रखा करें। और नहीं ना, बस सिर्फ क्लेंजिंग तो लाजमी किया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सन ब्लॉक लगाएं, इस तरह की चीज़ें। और सबसे अच्छी बात जो ये है ना, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जिस बात की है वो ये है कि मैं सोप्स यूज़ नहीं करती। मैं फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़ेस वॉश ढंग का आज तक मिला नहीं है, सीधी बात है। क्योंकि मैं जो भी लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ, वो मेरी स्किन को पैची कर देता है। अच्छा। तो इनकी 4th प्रोडक्ट आ रही है, इनका सोप आ रहा है, स्नेल सोप। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो कब आएगा और मैं उसको भी यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये 3 प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, तो डेफिनेटली वो भी अच्छी होगी, ऑर्गेनिक होगी, हलाल होगी। तो मुझे उसका बहुत इंतज़ार है। जैसे वो आएगा मैं उसको ख़रीदूंगी और अपनी स्किन पे अप्लाई करूंगी, फिर उसके बारे में भी डेफिनेटली रिव्यू दूंगी आपको। लास्ट में समीरा, आप कोई ऑडियंस के लिए कोई पैगाम देना चाहें, मर्द व ख़वातीन के लिए, इस प्रोडक्ट के हवाले से कुछ आखिर में आप कहना चाहें तो ऑल योर्स, आप कह सकती हैं। कोई कमेंट देना चाहें तो ज़रूर। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले मैं तो लड़कियों को ये पैगाम दूंगी कि मेकअप का खुदा के लिए कम से कम यूज़ करें, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें कि आपकी स्किन को मेकअप की ज़रूरत ही ना पड़े। और सबसे अच्छी प्रोडक्ट्स जो इस हवाले से हैं वो है शिवोरा नेचुरल की, स्नेल फॉर्म से जो प्रोड्यूस होती हैं। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, रिज़ल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ना मिले तो पैसे वापस। और दूसरी बात मर्द हजरात के लिए ये है कि वो भी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके वो कोई लड़की या खातून नहीं बन जाएंगे। अपना ख्याल रखें, खूबसूरत लगे, क्योंकि खूबसूरत लगना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, ये किसी एक स्पेसिफ़िक जेंडर के लिए नहीं है। तो मर्द हजरात के लिए मेरा ये पैगाम है। और साथ ही साथ अपनी हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखा करें। जब ऑफिस जाएं तो अपनी स्किन को क्लेंज रखें, अपनी अपीयरेंस को साफ़ सुथरा रखें, ताकि लोग आपसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें और आप भी खुश खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग समीरा, और बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई। होपफुली ऑडियंस के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा होगा। तो इंशाल्लाह विल सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़।